तो हेलो गाइस, आपका भाई जशनदीप आपके सामने है। आज हम पाइथन का अगला काम करेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट में कुछ आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए थे, जैसे VS कोड या पाइथन, या आपको कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में बताए थे, जैसे गूगल क्लैप के बारे में, ठीक है ना। आज हम कुछ और स्टडी करेंगे। सबसे पहले भी प्रोग्रामिंग होता गया है। प्रोग्रामिंग एक चीज है, मतलब कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर को बता रहे हैं, अभी हम उसमें करना क्या है। ठीक है। प्रोग्रामिंग में कई लैंग्वेज आती है, जैसे C++, सी, जावा, पाइथन, PHP, HTML, CSS, जैसी कुछ और लैंग्वेज आती है। ठीक है। तो आज तो हम बात पाइथन की ही करेंगे, तो पाइथन की बात करते हैं। पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that supports an object-oriented programming approach as well as functional programming approach। और पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर का मीनिंग होता है जैसे किसी लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करेगी हर एक कोड को। मतलब हमने बड़ा सा पूर्ण रेखा है, ठीक है ना। बिल्कुल लाइन टू लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगी। अगर कहीं पे एरर होगा तो वहीं पे बता देगी, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो फिर 3 टाइप होती है लैंग्वेज की, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। जो लो लेवल होती है लैंग्वेज, वो मतलब कि नियर टू मशीन होती है, मतलब उसको मशीन जल्दी से समझ लेती है। बट वो हमारे लिए समझना मतलब कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। लाइक अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक वर्ड है, लाइक ए है हमारे पास, ठीक है, और हम उसको लो लेवल में देखेंगे तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा, मतलब 0 1 में कुछ ऐसे होगा, बड़ा सा डिजिट कुछ लिखा होगा। कितने बाइट्स का है, बिट्स का है, वो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। वो मशीन के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो वो मतलब कि नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होता है। जैसे बाइट हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब कोई भी कोड देखोगे, हम लिख रहे हैं प्रिंट, लिख रहे हैं प्रिंट करके उसके अंदर कुछ लिख रहे हैं, वो मतलब कि हमको समझ आ रहा है। बट लो लेवल लैंग्वेज हम समझ नहीं सकते कि वो क्या है। ठीक है। और जो सी पाइथन है, मतलब कि जॉर्डियो वैन रॉसम ने बनाई थी 1989 में। मतलब उस टाइम बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट ऑलमोस्ट 1994 के आसपास ये उन्होंने रिलीज कर दी थी पब्लिकली। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें पाइथन की, तो मतलब ये ईजी है, सिंपल है, हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेज पे। ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर तो आपको पता है, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। लाइक हमने कोई भी कोड विंडो में लिखा है, हम इस कोड को लिनक्स के ऊपर भी चला सकते हैं, मैक ओएस के ऊपर भी चला सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कोड चलाने में। ठीक है। और ये एक ओपन सोर्स है, मतलब फ्री है सभी के लिए, कोई भी कहीं से इसको इंस्टॉल कर सकता है पाइथन को। और मतलब इसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। लाइब्रेरी के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा भी, ये होता है मतलब अगली वीडियोस में। अगर हम इसकी कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज को देखें, जैसे NumPy या टेंसरफ्लो या ओपन सीवी, ऐसे कुछ इसके हैं। ठीक है ना। और अगर आप इसके हम यूज देखें, वो होता है डाटा विजुलाइजेशन, AI में यूज होता है, मशीन लर्निंग में यूज होता है, क्रिएटिंग वेबसाइट एप्लीकेशन, हैंडल डाटाबेस। और अगर हम इसकी एक और बात करें, ये एक बैकएंड लैंग्वेज है। बैकएंड बैकएंड मतलब होता है भी कोई बेसिक काम कर रहा है। फ्रंट एंड होता है जो हमको यूजर को दिखता है। बैक एंड होता है कोई मतलब कि डेवलपर पीछे काम कर रहा है, डेवलपर कोई, मतलब वो सभी के आगे पब्लिक नहीं होता। बैक एंड पे हमने कोई कोड लिखना है, उसकी फंक्शनिंग करेगा ये। फ्रंट एंड होता है जैसे HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट। उसमें मतलब जो हमको कोई भी वेबसाइट का सरफेस दिख रहा है, भी वेबसाइट ऐसी बनी हुई है, वो हम उसको कहते हैं लाइक फ्रंट एंड। ये बैक एंड है। हम इससे मतलब फ्रंट एंड भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। मतलब फ्रंट एंड प्लस बैक एंड हमने एक ही लैंग्वेज से की है, उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अगर हम अभी कोड के ऊपर चलेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है। जैसे हमने नेट, ये सारे क्लोज कर दूँ टैब ने। सबसे पहले हमने जाना है डिस पीसी के ऊपर।
जैसे आपको याद होगा अभी कल हमने एक फोल्डर बनाया था डिस्क डी के अंदर और हम उसके ऊपर जाएंगे। ये हमने फोल्डर में है पाइथन 1। हम इसको ओपन करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा भी हमने इतने वो नहीं करना क्या है, सबसे पहले इसके ऊपर जाना है। इकट्ठे कर दो सारे को, लिखो CMD लिख लिया, सर्च कर दो एंटर दबा के। और अभी हमारे पास ऐसा कुछ आया है, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, ठीक है। कोड स्पेस डॉट, ये लिखो, ये लिखा है, ठीक है। अब इसको एंटर करूंगा तो डायरेक्टली वो ओपन हो गया बना VS कोड। और ये हमारे कल था, जो हमने कल लिखा था, ये आपको याद ही होगा। और अभी हमने एक न्यू बनाना है, हम लिखेंगे ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पेश नहीं डालनी, 8.py। .py लिखना, आप बोलना मत, जरूर लिखियो .py। ये हमने लिख दिया। और अभी हम लाइक जैसे आपको याद है, कल अगर मैं याद आपको करवाऊँ, हमने कल क्या किया था। प्रिंट ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स, कोई भी चीज लिख दो जहाँ पे लाइक मैं यूट्यूबर लिख लेता हूँ, यूट्यूबर, ठीक है। इस पर आने करेंगे इधर, ये देखो यूट्यूबर लिख के आ गया, ठीक है। अगर अभी लाइक आपको बताऊँ, अगर मैं कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ किसी को, वेरिएबल को, वो भी बताऊंगा क्या होता है वेरिएबल आइडेंटिफायर, ठीक है। लाइक मैं ए लिख रहा हूँ और को मैंने ए को 100 दिया, ठीक है। और अगर मैं आपको आइडेंटिफायर की बात करूँ, एक आइडेंटिफायर ऐसे भी हम एक नाम है, हम उसको यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, लाइक वेरिएबल फंक्शन क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जौन सा ये होता है ना, ये मतलब जौन से ये हमारा ए है, ए हमारा है आइडेंटिफाई, ठीक है। ए आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसकी 100 वैल्यू है, ठीक है। 100 जौन सी वैल्यू है वो एक ही है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कर रहा है। हम इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ए करके 100, ठीक है। ये भी मतलब वैलिड है, ठीक है। इसको भी वैलिड हम काउंट करते हैं, ठीक है। बट अगर हम मान के चलो इसमें कोई कीवर्ड लिखेंगे, लाइक कीवर्ड हम कह सकते हैं, हम फंक्शन के लिए DEF यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा खुद तक है, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये देखो नीचे रेड रेड आ रही लाइन, अगर आपको दिख रही होगी तो ये मतलब एरर है, ये रन नहीं होगी, ठीक है। आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी यही लोग मुझे मेरे को पूछेंगे भी हमने इधर इन्वर्टर कॉमा क्यों नहीं डाले, ठीक है। अगर हमने किसी वैल्यू को साइन किया है, उसको प्रिंट करवाना है ना, तो उसका आइडेंटिफायर हम जहाँ पे लिखेंगे प्रिंट के अंदर, तो उस टाइम हमको इन्वर्टर कॉमा डालने की जरूरत नहीं होती। और हमने कोई भी वैल्यू साइन नहीं की हुई और हमने कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखना हो ना, तब हम इन्वर्टर फॉर्म में यूज करते हैं। अगर इसको रन करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफायर नहीं है, देखो, ये कीवर्ड है। कीवर्ड आपको आगे पता लग जाएगा कीवर्ड होता क्या, ठीक है। ये एक रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर, ठीक है। और कौन सा आइडेंटिफायर होता है वो, मतलब छोटे बड़े मतलब ABC जिसमें आप मर्जी लिख सकते हो। जैसे कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, नंबर से, जैसे मैं लिख रहा हूँ 9 डिजिट इज इक्वल टू 1 0 1 2 5 लिख देते थे। अब मुझे इधर भी एरर शो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा 9 के, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये लिखा, तो ये देखो ये 9 के ऊपर बता रहा है भी, ये मतलब ये एक एरर है, इनवैलिड है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मतलब हम इसमें कोई भी स्पेसिफिक सिंबल यूज नहीं कर सकते, बीच में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमारी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्कोर। अगर मैं लिखूं मतलब मैं अपना लिखता हूँ सरोए@gmail.com, एंटर करके मैं 10 लिखूंगा, ऐसे करके 10 लिख दिए। तो इसको प्रिंट कर देता हूँ,
@gmail.com. जी देखो इधर एरर शो कर रहा है, मतलब मैंने इधर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, लाइक सिंबल @ का। अगर मैं इधर अंडरस्कोर लिखूं, अंडरस्कोर, तो भी ये मेरे को एक मिनट होल्ड करियो। रुको, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इधर ही मेरे को एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इधर डॉट यूज किया है। डॉट को हटा दूं, इधर से भी डॉट को हटा रहा हूँ, तो ये देखो इधर 10 वैल्यू प्रिंट होगी लास्ट में, या आपको 10 दिख रही होगी इधर। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर में ऐसे जो होता है, आइडेंटिफायर में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या नहीं पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर मैं आपको इससे आगे बात बताऊं, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर वैल्यू। जैसे मतलब ये 10 लिख लिया, ठीक है, और रिजर्व मेमोरी लोकेशन के लिए होता है, तो इसमें मतलब कि कोई भी कमांड नहीं देनी पड़ती है हमको। पाइथन में कोई भी कमांड लाइक इंटीजर हम लिख रहे हैं, जब उस इसको नहीं देनी पड़ती इधर कोई भी। जैसे हम अगर सी में लिखते तो सी में ऐसे लिखना था हमने, सी लैंग्वेज में, ठीक है। पर ये हमारी सी नहीं, ये हमारी पाइथन है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने कोई भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं भी, ये इंटीजर है या क्या स्ट्रिंग है, ऐसे करने की हमको कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ब्रेक ले सकते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि डायनेमिकली लैंग्वेज है जी, पाइथन, ठीक है। और इसको हमको कोई भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती कि जिसके टाइप कौन सी है, ठीक है। बस एक चीज़, हम जब भी वेरिएबल का यूज होगा, मतलब आइडेंटिफाई यूज हो रहा है वेरिएबल के लिए, कोई भी वैल्यू साइन कर रहे हैं, तो इक्वल पे रूल लगे इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमने 10 लिख लिया, ठीक है। अभी ये वैल्यू साइन हो गई है, ठीक है। अब खुद तो पता लग गया। अभी मैं बात करूंगा लाइक सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर, ठीक है। अभी मैंने जे लिख रही है ए, और अगर मैंने प्रिंट की जगह प्रिंट लिख रही है, प्रिंट तीन ए लिखा रहा, ठीक है, और इधर लिख रहा हूँ ए, ठीक है। अभी ये मेरे को एक एरर देगा, ये आपको दिख ही रहा होगा, मतलब कि ये एक सिंटैक्स एरर है, ठीक है। नेम एरर लिख रहा है ना, इधर रुको, इधर जूम का मेरे ख्याल से ऑप्शन नहीं है, पर ये आपको बता भी रहा, डिड मीन मतलब कि आप प्रिंट का लिखना चाहते हो, लेकिन प्रिंट कोई डिफाइन नहीं है नेम, बट आप क्या प्रिंट लिखना चाहते हो, ठीक है। अगर मैं जो प्रिंट लिख दूंगा, तो अब ये प्रॉपर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब एक होता है रन टाइम एरर, वो भी अब मुझे देता हूँ रन टाइम एरर होता क्या है। सिंटैक्स एरर होता है हमने कोई कोड लिखने में गलती करी है, ठीक है। रन टाइम एरर ऐसा होता है हमने कोई ऐसी चीज लिख दी है जो कि वैलिड ही नहीं करती, ठीक है, उसका कोई आंसर ही नहीं है। लाइक अभी ये ए को हमने 10 से साइन किए, बी को हम 0 साइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ए डिवाइड बी करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? इन्फिनिटी होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, तो ये असाइन ही नहीं करेगा। वो देखो, ये रहा 0 डिवीजन एरर, ये एक एरर है, इसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। जी रन टाइम एरर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कमेंट क्या होता है? कमेंट जहाँ जहाँ से मैंने कोड लिख लिया, पूरा लिख लिया ना, मतलब मैं इसको मतलब रीड करता जा रहा हूँ, बट आप इसको प्रॉपरली लिख लेना भी कि मैंने क्या लिखा था। एक होता है, रुको रुको रुको, कमेंट क्या होता है? लाइक एक डिस्क्रिप्शन है, जो मतलब कि मेरे को दिखेगी डेवलपर को, बट ये यूजर को नहीं दिखेगी, ठीक है। कमेंट उसको कहते हैं। लाइक मैं लिख रहा हूँ, कमेंट को हमने इधर के नीचे नहीं लिखना हो ना, ये हैश से लिखते होते हैं, हैश टैग होता है, उसको यूज करना है। जैसे पाइथन इज ए सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। और इधर मैं ए को साइन करूंगा। हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया, ठीक है। अगर मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिखना हो ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता मतलब कि ये मैंने प्रॉपर एक लाइन लिखी है ना, स्ट्रिंग में आ गई ये प्रॉपर लाइन,
एक लाइन आ गई प्रॉपर स्ट्रिंग आ गई। अगर आपने कोई लाइन लिखनी है ना किसी आइडेंटिफायर को, वेरिएबल को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, ठीक है। बट डिजिट के ऊपर हमने ये यूज़ नहीं करना। लाइक मैं अभी इधर लिख रहा हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन लिख दिया मैंने। अब इसको प्रिंट करूँगा ये लिस्ट के, ठीक है। अभी इधर कोई भी एरर नहीं आएगा, जिधर लिखा गया पाइथन, ठीक है। ये ऊपर वाले का भी कोई एरर नहीं आया, लाइक हमने कमेंट कर दिया। मतलब एक तरह से यह डिवाइस तो दिखेगी, पर से दूसरे बंदे को नहीं दिखेगी जौन सा यूजर है। अभी मान के चलो भी हमने एक कोई लाइन लिखी, वो हमने बहुत कोड लिखा है, ठीक है। उसको समझने के लिए हमने किसी लाइक, अभी जब तो है नहीं वहाँ, एक ही कंपनी में रहूंगा ना पूरा साल या पूरी जिंदगी है ना, मैं चेंज करूंगा ना, कोई मेरी जगह पे अगर कोई आएगा तो उसको पता होगा भी मैंने लाइक ये वाला मतलब कि अगर कोई कोड लिखा है नीचे वाला, तो इसके ऊपर मतलब इसका लॉजिक क्या था, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कमेंट में करती हूँ इसका लॉजिक ये है, तो मैं नीचे ये वाला कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर जौन सा हमने वेरिएबल आपको ये तो बताइए दिया आइडेंटिफायर जौन सा है, भी स्ट्रिंग अगर है तो इन्वर्टर कॉमा में ही यूज करना है, अगर डिजिट है तो आप सीधे रख सकते हो। ये ये आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको इधर एक ही जगह सीधे 5 लिख के दिखाऊं, तो आपको क्या लग रहा है, एरर आएगा या क्या आएगा? अब मेरे को ये बताइए। ये सीधे वैल्यू देगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग यूज करना तो हम इन्वर्टेड कॉमा ही यूज करेंगे, चाहे प्रिंट के अंदर यूज करेंगे हम कोई स्ट्रिंग, या अगर कोई हम बाहर का आइडेंटिफायर देके वेरिएबल देके लिख रहे हैं तो भी हमको इन्वर्टेड कॉमा का ही यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए लाइक, आपने सम फाइंड करना है आपको, हाँ आपको एक चीज, पहले आपको ये बोलता हूँ, एक मिनट, स्लैश फाइंड द सम ऑफ टू ए एंड बी वेरिएबल्स which values are 5 and 8, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो आपने वैल्यू साइन करनी है, ठीक है। लाइक ए की वैल्यू है 5, ठीक है, और बी की वैल्यू है 8, और मैंने कहा सम फाइंड करना, हम लिखेंगे सम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इस तरह टू डाला। अभी हम लिखेंगे, हम सम फाइंड करना ना, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, सिंपल, ए प्लस बी। और हम प्रिंट करेंगे अभी इसमें थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि हम इधर क्या लिखना है, ठीक है। इधर मैं ओनली एस लिखा हूँ, एस, एस मतलब सम, इधर एस कर दिया। अभी आपको क्या लग रहा है कितना आना चाहिए नंबर? 13 बन रहा है मेरे ख्याल से, 1 3, ठीक है। और हम वैल्यू देखने की, देखो 13 आ गया नीचे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये तो ऐसे है। और मान के चलो अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है, अभी इनपुट यूजर से, तो हम लिखेंगे पहले, तो हमने वेरिएबल लिखना है आइडेंटिफायर, ये लिख दिया, ठीक है। मैंने लेनी है इंटीजर वैल्यू, तो हमको इधर पहले बताना पड़ेगा भी हम इंटीजर वैल्यू भी लेनी है, इंटीजर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। इंटीजर कोई भी वैल्यू होगी हमने लेनी है ना, तो हम जब लेंगे इनपुट, इनपुट लिखने के बाद फिर से हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और लास्ट में मैं लिखता हूँ प्रिंट, यही, ठीक है। अभी इधर मैं प्रिंट करूँगा, पहले वो मेरे से वैल्यू पूछा है, वैल्यू को पुट करो। मैं यहाँ पर देखूँ सैम के एंड, जी इसको प्रिंट हो गया सैम के नीचे, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो भी ऐसे कुछ लिखा है भी, रुको मैं आपको पहले, अगर आप चाहते हो भी ऐसा लिखा है एंटर ए नंबर, ठीक है, ऐसे करके लिखा कुछ है, ठीक है। आप इधर कोई वैल्यू डालोगे और उसका ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, जो सीधे नीचे ब्रैकेट्स है ना, इनपुट के बीच वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। इधर ने वर्कर कॉम्बो लगाओ, लिख दो जौन सा आपको चाहिए, जैसे चीज एंटर
ए नंबर, और ये आप लगा दो ऐसे रख के स्पेशल डाल दीजिए और इसको रन करो। ये नीचे आएगा ना एंटर नंबर, ठीक है। मैंने 5 डाल दिया और 5 वो नीचे प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने प्रिंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और ऐसे ही मैं मान के चलो बी को प्रिंट कर रहा हूँ, बी की इनपुट वैल्यू ले रहा हूँ जैसे, ठीक है। और इधर सेम लिख रहा हूँ एंटर ए वैल्यू ऑफ बी, और इसको ऐसे ऊपर भी मैं चेंज करता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए, और इधर हम लिख रहे हैं डी, ठीक है। डी मीन्स डिवीजन, इधर लिख देता हूँ डी मीन्स डिवीजन, ठीक है। अब ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अगर आपने कुछ डिफाइन करना हो शॉर्ट फॉर्म में तो ऊपर आप कमेंट करके बता सकते हो डी मीन्स डिवीजन है, ठीक है। डी लिख रहा हूँ ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, लिख दिया। अब इधर लिखूंगा प्रिंट डी और इसको कर रहा हूँ रन। पहले वो वैल्यू पूछ रहा है एक ही, सपोज करो मैं एक की वैल्यू 8 दे रहा हूँ और बीस की वैल्यू दे रहा हूँ 2, तो ये देखो हमारे पास 4.0 आ गया है, ठीक है। और अब इसको कमेंट कर देता हूँ पूरे को। ओ, ऐसे करके एक और हमारे पास की होती है, इसको कमेंट करने के लिए प्रॉपर कंट्रोल प्लस पोस्टर मार्क वाला जैसा होता है सिंबल यहाँ पे कीबोर्ड में, आप उसको टैप कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं आगे की बात करूँ, लाइक आपने कोई ए लेना है, स्ट्रिंग लेना है, तो आप सीधे लिखो ए इक्वल टू इनपुट, ठीक है। अभी ये ओपन होगा, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, लाइक मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज चसम, अरे एंटर कर दो, ठीक है। ये आपका ऐसे आ गया मतलब। इसके अंदर भी आप वैसे लिख सकते हो, भी आपने कुछ प्री लिखना हो पहले से ही, ठीक है। लिख रहा हूँ व्हाट इज योर नेम वो समवन, ठीक है। अभी एक मिनट, इसके अब एक स्पीच डालूं जो ऐसे रन कर रहा हूँ, एक मिनट, दोबारा से रन कर रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटर मैंने आप डाल दिए, दोबारा से रन कर रहा हूँ, सॉरी। अभी मैं इधर लिख रहा हूँ अपना नाम चशम, ये ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। अब पैसे भी कर सकते हो, अगर आपके पास फ्लोट वैल्यू फ्लोट फ्लोट मतलब डेसिमल टाइप, अपने ऐसे लिख सकते हो फ्लोट इनपुट, फिर से ऐसे, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, आप इधर लिखो 5.65 और सॉरी इधर नीचे करना 5.65 एंटर, ये वैल्यू ऐसे करके हमारी आ गई है, ठीक है। तो ऐसे कई चीजें हैं, आप ऐसे ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने लाइक क्या बोलूँ अभी मैं आपको, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सिक्स लिख दिया, ठीक है। और आपने लिखा सी इज इक्वल टू 2, आप चाहते हो अभी डी फाइंड करना, डी मतलब इसका मतलब डिवीजन नहीं है, जी आप मैं पहले हटा देता हूँ उससे। डी आप लिखोगे ए प्लस बी माइनस सी, कुछ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और प्रिंट कर रहा हूँ डी, तो ये प्रॉपर ही आएगा, ठीक है।
ये देखिए 10 कईयों को कई सोचेंगे भी मैंने इधर कोई लाइक इसमें कोई भी इन्वर्टर कॉमा क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैंने इनकी वैल्यू वैल्यू पर असाइन की हुई है। लाइक ए 6 है, बी भी 6 है और सी 2 है। मैंने इनकी वैल्यू पर ही असाइन की हुई है, तो मेरे को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं आपको कुछ और आगे बताऊँ तो किस कंडीशन टाइप आ जाती है लाइक वे अगर एन हमारे पास 10 है, ठीक है, ऐसे नहीं, एन इज इक्वल टू इनपुट इंटीजर ब्रैकेट ओपन इनपुट, फिर से ब्रैकेट ओपन हम लिखते हैं एंटर नंबर, ठीक है। और मैं इधर लिख रहा हूँ कंडीशन स्टेटमेंट लाइक ये फाइल्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। अगर जे सही है तो जे रन करेगी, अगर वो नहीं सही तो दूसरा रन करेगी, ठीक है। इफ एन इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, इफ लगा दिए एन इज ग्रेटर देन 10, उस पर हम ये लगाएंगे, ठीक है। दो बिंदिस लॉजिक लॉ के बीच में होती है ना, वो लगाएंगे, इस पर एंटर दबा दियो, ठीक है। इधर लिख दियो प्रिंट, ये लिख दियो ग्रेटर, अंदर लिखना में ग्रेटर, सॉरी, ग्रेटर देन 10, ठीक है। और अगर हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखी तो इसको जब आगे करेंगे तो इसमें ही प्रिंट होगा, तो हमको एक बार बैक स्पेस टैब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे एल्स, तो शो क्लॉक वाला, और इधर लिखेंगे प्रिंट लेस देन 10, ठीक है। जब हमने एक कंडीशन लगाई है, इफ के बाद में एक कंडीशन है, अगर ये इसको फुलफिल करेगी तो ये हमको ये वाला प्रिंट करके देगा, नौसा जिलेगा। अगर ये उसको फुलफिल नहीं कर रही तो हमको ये वो ये वाला देगा नहीं, इसी वाला, ठीक है। लाइक अभी मैं दे कर रहा हूँ, मेरे को वो मेरे पास 13 है, सॉरी, सेलेक्ट के यू आर ओ टाइपिंग के लिए जाता है, रन करूँगा, इधर आ गया, मैं वैल्यू दे रहा हूँ 13, 13 10 से वेरिएंट इसमें चला गया, इस बारे में, ठीक है। और अगर मान के चलो मेरे पास वैल्यू है 7, एक मिनट, मेरे पास वैल्यू है 7, ट्रेंड करूँगा जगह लेस देन 7, जैसे कि मैंने लिखा था, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो अभी के लिए आप इतना ही सीखो, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा ये आगे हमें क्या क्या करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।